नाउ सबसे पहली एंट्री हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हमने यहाँ पे दिया हुआ है हमें, तो कैश हमारा क्या है, ये एसेट होता है। रियल अकाउंट के रूल से कैश रिसीव्ड हुआ है, व्हाट कम्स इन डेबिट होता है, तो हम इसको डेबिट कर रहे हैं। इसलिए क्यों कर रहे हैं, एसेट है, पहली चीज एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरा ये रियल अकाउंट है, कैश रिसीव हुआ है हमें, व्हाट कम्स इन क्या आया हमारे पास, कैश आया, तो ये डेबिट कर दिया। दूसरा कैपिटल पर्सन है, कैपिटल पर्सन इसलिए क्योंकि किसी ने पैसा लगाया है, जैसे मान लो मयंक ने लगाया, तो मयंक पर्सन है, मयंक कैपिटल, तो मयंक ने कैपिटल लगाया तो मयंक कैपिटल है। तो पर्सन, पर्सनल अकाउंट का रूल है, द ओनर इज गिविंग कैश टू द बिजनेस, ओनर ने बिजनेस को कैश दिया है, गिवर है, इसलिए इसको क्रेडिट कर रहे हैं। दूसरी चीज परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट हमारा बेसिकली एक्सपेंस है, डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, मनी स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, डेबिट कर देंगे। क्लियर है ना। कैश अकाउंट हमारा जा रहा है, एसेट है, रियल अकाउंट है, कैश पेड फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, हमने कैश पे किया है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जब हमारा गुड्स या कैश हमारा जाता है, बेसिकली कैश जा रहा है, एसेट्स है, तो बेसिकली हम इसको क्रेडिट कर देते हैं। कैश अकाउंट टू सेल्स, हमारे पास एसेट्स आ रहे हैं, तो रियल अकाउंट का रूल है, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, व्हाट कम्स इन डेबिट। हमारे पास कैश आया, हमारे लिए एसेट इंक्रीज हुआ, इसलिए हमने इसको डेबिट। सेल्स हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, नाम मात्र खाता है, मनी अर्न, क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास सिर्फ कैश आ रहा है, इसलिए नाम के लिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। मनी अर्न ऑन परचेज ऑफ गुड्स, और बेसिकली मनी सेल्स ऑफ गुड्स, यहाँ पे आएगा मनी अर्न ऑन द बेसिस सेल्स ऑफ गुड्स, हमने सेल करा है तो मैं यहाँ पे पैसा कमाया, तो ऑल इनकम एंड गेन बेसिकली क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट सैलरी टू कैश। सैलरी टू कैश बेसिकली ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, सैलरी हमारा खर्चा है, खर्चा हमेशा हमारा डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट बेसिकली डेबिट होगा। कैश हमारा बेसिकली जा रहा है, व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट, ये नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमारा डेबिट हो रहा है, ये रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट हो रहा है। कैश पेड फॉर सैलरी, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, और लॉस हो रहा है हमारा, तो ये ऑल एक्सपेंस लॉसेस डेबिट हो जाएगा। मिस्टर ए, हमने बेसिकली मिस्टर ए को गुड्स बेचे हैं, मिस्टर ए रिसीवर है, पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल, गुड्स परचेज बाय हिम, ही इज द रिसीवर, तो इसको डेबिट कर देंगे। हमारे पास से सेल हुआ है, सेल हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, मनी अर्न ऑन द सेल ऑफ गुड्स, ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। परचेज हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, मनी स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स, मनी स्पेंट मतलब मनी हमने पैसा खर्चा किया है, ऑल एक्सपेंस लॉसेस डेबिट। नाउ मिस्टर राम्स एंड सन्स पर्सन है, पर्सनल अकाउंट के रूल से सोल्ड गुड्स टू अस, हमको बेचे हैं गुड्स उसने, तो बेसिकली क्या है, हमको गुड्स बेचे हैं, तो ही इज बेसिकली गिवर, वो क्या है हमारे लिए, एज ए गिवर है, तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। कैश टू मिस्टर ए, हमारे पास कैश आया है, रियल अकाउंट का रूल है, कैश रिसीव्ड हुआ है, व्हाट कम्स इन डेबिट। मिस्टर ए किसने दिया, पर्सनल ने दिया, पर्सनल अकाउंट रूल, पेड कैश टू अस, द गिवर, क्रेडिट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एम एस राम एंड सन्स को हमने कैश दिया है, पर्सनल अकाउंट के रूल, कैश रिसीव फ्रॉम हिम, द रिसीवर, डेबिट हो जाएगा। एसेट्स जा रहे हैं, रियल अकाउंट, कैश पेड टू बेसिकली व्हाट गोज आउट क्रेडिट कर दें। क्लियर है बेटा? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फर्स्ट, गुड्स परचेज, goods purchase 80,000 rupees, 50% paid cash
and remaining 50% paid by check. Goods purchase 80,000 rupees, 50% paid cash and remaining 50% paid by check. अब इसकी एंट्री क्या करें? बेसिकली हमने गुड्स तो खरीदे हैं, तो इसकी सिंपल एंट्री ये तो होगी परचेज अकाउंट डेबिट। हमने ये तो मान लिया ये गुड्स आ रहे हैं, तो जो चीज आ रही है उसको हम डेबिट कर देते हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट। कितने गुड्स हैं? 80,000 के। अब हमने 50% तो भैया कैश में दे दिया, तो कैश कितना आता है? 50% 40,000 रुपए, 80,000 का 50% 40,000, और बाकी का हम चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हम चेक की जगह उसका नाम लिखते हैं। जिस भी बैंक के थ्रू पेमेंट होगा तो हम बैंक का नाम लिखते हैं। यहाँ पे चेक तो लिख नहीं सकते क्योंकि चेक तो हम दे रहे हैं, बट उसके बिहाफ पे बैंक ही पे करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो बाकी का पेमेंट 40,000 बैंक पे करेगा। तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, being goods purchase 80,000 rupees and paid cash 40,000 and balance by check, बाकी का बैलेंस चेक से पेमेंट। That will be the first transaction. Now in that transaction, now second transaction, Ram purchase goods 1 lakh rupee. Ram purchased goods 1 lakh rupees from Tabla Traders. From Tabla Traders. 50% paid by check and remaining paid आफ्टर 2 months, बाकी का 2 महीने बाद देगा, मतलब क्रेडिट पे। क्या एंट्री करेंगे? तो बेसिकली इसकी एंट्री क्या बनेगी? हमारे पास क्या आ रहा है? व्हाट कम्स इन? परचेज अकाउंट डेबिट, 1 लाख के गुड्स हैं हमारे पास। इसके बदले हमारे पास से क्या जा रहा है? हम कैश दे रहे हैं, कितना? सामने लिखो, सॉरी बैंक के थ्रू दे रहे हैं तो बैंक आ जाएगा यहाँ पे। तो 50,000 रुपये तो हमने चेक से दे दिया, और बाकी का हमने उसको उधार रखा है। तो किसको उधार रखा भैया? किसको देना है? जिसने हमको गुड्स बेचे, तबला ट्रेडर्स उसका नाम है। तो तबला ट्रेडर्स उसका नाम आ जाएगा 50,000। being goods sold, sorry, being goods purchased 50% paid by check and remaining 50% on credit. Now that will be the transaction. उससे पहले हम 2 चीजों को समझते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अभी हम इसको शॉर्ट में अगर समझें तो इसको बोलते हैं व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा का मतलब होता है कि
बिजनेस में अगर कोई डिस्काउंट जिससे हम रेगुलर बिजनेस करते हैं तो हमको उससे एक बिजनेस डिस्काउंट मिलता है व्यापार के तौर पे, व्यवहार के तौर पे बोल सकते हो। तो व्यापारिक वट्टा बेसिकली इसकी जनरल एंट्री में एंट्री नहीं होती है। इट्स नॉट रिक्वायर्ड एनी काइंड ऑफ जनरल एंट्री, इसकी एंट्री नहीं होती है। हम बस अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, जो भी अमाउंट का डिस्काउंट मिला है वो अमाउंट डिडक्ट कर देंगे। उस अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद हम सीधे एंट्री पोस्ट कर देंगे। बट कैश डिस्काउंट ये एक ऐसा डिस्काउंट है जब भी आप अगर एक साथ जल्दी से कैश दे देते हो, कैश टाइमली पे कर देते हो, कैश टाइमली पे कर देते हो, तो बिजनेसमैन आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ डिस्काउंट दे देता है। बिजनेसमैन आपको मोटिवेट करने के लिए डिस्काउंट दे देता है कि भैया आप हमेशा अगर जल्दी पेमेंट करोगे तो विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ डिस्काउंट फॉर आवर सर्विसेज, हम आपको एक डिस्काउंट देते रहेंगे। तो ये इसकी एंट्री मतलब हमेशा करनी पड़ती है हमें, क्योंकि कैश में जो मिला हुआ डिस्काउंट होता है वो ऑलवेज आपके लिए एक बेनिफिट होता है। क्योंकि आपको व्यापारिक बट्टा तो बेसिकली वो तो वैसे भी छूट मिलती ही है, हम जब भी किसी से रेगुलर गुड्स खरीदते हैं तो बेसिकली उसमें सामने वाले को प्रॉफिट में ज्यादा कोई नुकसान होता नहीं है, वो एक डिस्काउंट हमारा एक व्यवहार के तौर पे मिल जाता है। बट व्हेन वी आर गेटिंग some kind of cash discount or providing some kind of cash discount, so in that case we need some kind of passing a journal entry। तो हमें यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कितना बेनिफिट हुआ है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसे अगर टाइमली पेमेंट करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम कितना डिस्काउंट देगा उसको कंपेयर कर सकते हैं। और वो एक डिस्काउंट हमारे लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि उतना सस्ता वो गुड्स आएगा तो उसको हम उतना प्रॉफिट में बेच पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे कैश डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन की जाती है और ट्रेड डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन नहीं की जाती। हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट, राम परचेज goods 10,000 rupees. Ram purchased good 10,000 rupees and getting trade discount 10% and cash discount 10%। मतलब हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट और 10% हमें कैश डिस्काउंट मिला। क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले हमारे पास एंट्री होगी परचेज अकाउंट, गुड्स कितने के हैं? 10,000 के। 10,000 पे सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो 1,000 का ट्रेड डिस्काउंट आया, 10,000 में से माइनस कर देंगे इसको, तो हमारे गुड्स कितने के आ गए? 9,000 रुपए के। ये 9,000 रुपए की, इसकी एंट्री नहीं करेंगे हम, सीधे डायरेक्ट 9,000 रुपए की। अब हमने कैश कितना पे किया सामने? 9,000 हम कैश दे सकते हैं, बट कैश डिस्काउंट हमको मिलेगा। तो डिस्काउंट हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव किया है हमने, तो रिसीव हमारी इनकम है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट करने के लिए हम इसको क्रेडिट जो कर रहे हैं तो उससे पहले हमको कैश का अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो 9,000 का अगर मुझे 10% डिस्काउंट मिलता है तो कितना मिलेगा? तो 900 रुपए। तो कैश मेरे पास से कितना जाएगा? 8,100। 900 रुपए का डिस्काउंट रिसीव किया, तो ये 9,000 में से 900 रुपए माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना? 8,100। ये कैश का आउटफ्लो होगा हमारे पास से, हमारे पास से इतना कैश जाएगा और 900 रुपए का हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, इसलिए वो हमारी इनकम है। तो इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। कैश जा रहा है, एसेट है, तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। और परचेज हमारा खर्चा है, तो 9,000 रुपए का खर्चा हमने किया है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब दूसरा ट्रांजैक्शन हम लेते हैं जीएसटी का। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जब हम गुड्स परचेज करते हैं
जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज हमारे लिए बेसिकली क्या होता है? परचेज हमारे लिए बेसिकली खर्चा है, और खर्चे पे जीएसटी मतलब वो भी खर्चा। अगर जीएसटी पे करना पड़ेगा तो वो भी हमारे लिए एक्सपेंस कहलाएगा। इस कंडीशन में हम एक एग्जांपल लेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेसिकली टैक्स का भुगतान हम जब गुड्स के साथ करते हैं तो इट इज ए काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि हमको जाके गवर्नमेंट को नहीं देना है। ये गवर्नमेंट को बेसिकली जो सप्लायर है वो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट के ऊपर लगाएगा और बेसिकली पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा। और वो भी पेमेंट नहीं करेगा तो होलसेलर करेगा, और होलसेलर नहीं तो फिर मैन्युफैक्चरिंग तो करता ही है। तो बेसिकली जीएसटी जो है वो बेसिकली आपके ऊपर बर्डन सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर द्वारा, होलसेलर द्वारा और रिटेलर द्वारा डाला जाता है, और उसकी वजह से आपको कीमत थोड़ा सा एक्सेस देना पड़ती है। और वो जो एक्सेस इनकम जो आप पे करते हो एक्चुअल अमाउंट से, उसमें से जो डिफरेंस आता है वो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। नाउ वी कैन टेक इन वन एग्जांपल। राम purchase goods 10,000 rupees at 10% जीएसटी। मैंने यहाँ पे एक सिंपल नाम दिया है एक एंट्री के तौर पे, जीएसटी के तौर पे मेरा खर्चा है बेसिकली। आप चाहें तो इसको एसजीएसटी भी कर सकते हैं और सीजीएसटी भी कर सकते हैं। एसजीएसटी का मतलब व्हेन यू आर पेइंग स्टेट गवर्नमेंट को, आप स्टेट गवर्नमेंट को पे करते हैं तो एसजीएसटी होता है। और व्हेन वी आर पेइंग दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी। नाउ हमने एक नॉर्मल ले लिया आईजीएसटी या जीएसटी आप मान लें। हमने गुड्स खरीदे हैं 10% जीएसटी पे। हमारे पास क्या आ रहा है? परचेज अकाउंट डेबिट। अब 10% जीएसटी लगा रहे हैं तो 10,000 के तो गुड्स आ रहे हैं, तो 10,000 तो यह आ गया। इस पे जीएसटी हमारा खर्चा है, तो जीएसटी हमारा 10% निकालेंगे तो 1,000 जीएसटी आ जाएगा, वो भी ले लिया। हमारे पास से कितना कैश जाएगा? हमारे पास से टोटल 11,000 जीएसटी जाएगा। इसको आप इनपुट जीएसटी भी बोल सकते हो, इसका नाम इनपुट होता है। जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट, और जब सेल करते हैं तो आउटपुट जीएसटी, क्योंकि हमें पे करना पड़ता है। तो बेसिकली ये जीएसटी की ट्रांजैक्शन इस टाइप से। अगली एंट्री हम ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एंट्री है। राम परचेज goods 1 lakh rupee at 10% trade discount and 10% cash discount from Hira Traders। हम यहाँ पे 10% ट्रेड डिस्काउंट भी है और 10% कैश डिस्काउंट भी है। बट इन दैट कंडीशन यहाँ पे ये नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये बात भी समझ में आती है कि हमने कैश में पेमेंट नहीं किया है सामने वाले को। जब हमें क्वेश्चन में 10% कैश डिस्काउंट लिखा है तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि हमने कैश में पेमेंट किया है। हमारे पास कंडीशन ये है कि हीरा ट्रेडर्स का नाम दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में हम कैश डिस्काउंट नहीं लगा सकते। बट फिर भी हमारा जो मेन ट्रांजेक्शन होगा वो क्या होगा? हम 1 लाख के गुड्स खरीद रहे हैं, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे तो हमारे पास 10,000 रुपए का हमारा बेनिफिट होगा, सॉरी हमारा लॉस होगा। 10,000 रुपए कम हो जाएंगे हमारे, तो हमें 1 लाख पे, सॉरी हमारा बेनिफिट है 10,000 रुपए कम देना पड़ेंगे, तो हमें सिर्फ 90,000 रुपए पे करना पड़ेंगे। बाकी कैश डिस्काउंट हमको रिसीव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 90,000। कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने उधार में खरीदी है, तो हीरा ट्रेडर्स हमारे को यहाँ पे हीरा ट्रेडर्स को पूरे 90,000 रुपए देना पड़ेंगे इन फ्यूचर। अब यहाँ पे कैश डिस्काउंट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमने उधार खरीदा है। जब हम कैश में पेमेंट करते हैं टाइमली,
तभी हमें वो डिस्काउंट मिलता, बट यहाँ तो हमने कैश में पेमेंट किया ही नहीं है, सो व्हाई वी आर गेटिंग ए कैश डिस्काउंट, so that's why we are not getting any kind of cash discount and we are writing here credit transaction. आप इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन, क्लियर है?